हेलो नमस्कार। हमारे सभी क्लास में आपका एक बार स्वागत है। आज हम बात करेंगे राज्य के बारे में। राज्यों का जो जिक्र है वो भाग 6 में है। इसमें क्या कहती है, जो राज्य के गवर्नर के बारे में, राज्य का मंत्रिपरिषद, विधानमंडल और उनके जो हाई कोर्ट और डीसी कोर्ट होते हैं उनके बारे में। भाग 6 में इसमें किस किसका जिक्र है, वो है गवर्नर, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, विधानमंडल, और हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इनके जो आर्टिकल आते हैं वो आते हैं 152 से 237 के बीच में। अनुच्छेद 152 से 237 के बीच में। सबसे पहले बात करें गवर्नर की। इसका जो जिक्र है वो अनुच्छेद 153 में है। इसके आधार पर राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन जो 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था 1956 में, उसके द्वारा यह जोड़ा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी एक ही राज्यपाल हो सकता है। क्या? राज्यपाल। गवर्नर। अनुच्छेद 153 में क्या है? अनुच्छेद 153 राज्य में एक राज्यपाल। राज्य में एक राज्यपाल हो, लेकिन क्या हुआ, जो 7वें संविधान संशोधन हुआ उसके द्वारा क्या हुआ, नोट कर रखेंगे। 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 द्वारा यह जोड़ा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल हो सकता है। एक राज्यपाल हो सकता है। अनुच्छेद 154 में क्या है, यह है जो कार्यपालिका का प्रमुख जो राज्य में होता है वो होता है राज्यपाल। पर इसे नामात्र और संवैधानिक प्रमुख भी कहते हैं। इसकी जो न्यूनतम आयु है उसकी है 35 वर्ष। अनुच्छेद 154 क्या है? कार्यपालिका प्रमुख। कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? होता है राज्यपाल। ये जो है नामात्र संवैधानिक प्रमुख होता है। नामात्र और संवैधानिक स्टेट पर, यानी स्टेट लेवल में जो केंद्र में होता है वो होता है। जो नामात्र का प्रमुख होता है वहाँ होता है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। वास्तविक प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री। इसके लिए जो न्यूनतम आयु होती है, न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष। अब बात करेंगे नियुक्ति की। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इनकी नियुक्ति होती है राष्ट्रपति द्वारा। नियुक्ति इसके द्वारा होती है राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा। कार्यकाल क्या होता है इनका? कार्यकाल होता है 5 वर्ष। कार्यकाल होता है 5 वर्ष। और राज्यपाल जो हटाने के बारे में जो उल्लेख है उसका उल्लेख है वो संविधान में नहीं है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। जो ये चीज़ लिखी हुई है आर्टिकल 156
क्लॉज 1 में लिखी हुई है। क्या? राज्यपाल को हटाने के बारे में उल्लेख नहीं। कि ये क्या करती है, ये जो राष्ट्रपति है उसके प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मतलब होता है यहाँ पर जो राष्ट्रपति जब चाहे जब हटा सकता है, पद पर रहता है। बात करेंगे शपथ की। इसको जो शपथ दिलाता है वो दिलाते हैं वो जिस राज्य के हैं उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और जो किसकी शपथ लेते हैं, ये लेते हैं जो राज्यपाल किसके शपथ लेते हैं, संविधान की रक्षा और लोक कल्याण की शपथ लेते हैं। किसकी लेते हैं? ये लेते हैं संविधान की रक्षा, संविधान की रक्षा और लोक कल्याण की शपथ। लोक कल्याण की शपथ लेता है कौन? ये राज्यपाल। अब इनकी शक्तियों के बारे में बात करेंगे। शक्ति इसकी जो किसको चुनने की शक्तियाँ होती हैं इनके पास, यह का जो सीएम की चुनाव इसी द्वारा अपॉइंटमेंट होता है। मिनिस्ट्री जो वहाँ के राज्य के एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता, राज्य के लोक सेवा आयोग अध्यक्ष है उसके सदस्य, राज्य के वित्त आयोग, राज्य के निर्वाचन आयोग, जो कुलपति होते हैं वो खुद, जो किसी विश्वविद्यालय जो कुलपति होते हैं वो गवर्नर खुद होता है। क्या क्या शक्तियाँ इसकी? शक्तियाँ अपॉइंटमेंट यानी किस किस को अपॉइंट करता है सीएम का, राज्य के सीएम का, मुख्यमंत्री का। दूसरा है वहाँ की जो मिनिस्ट्री है राज्य की, उसकी जो मिनिस्ट्री का, महाधिवक्ता का, यह बोलते हैं एडवोकेट जनरल। इसका जो उल्लेख हुआ है आर्टिकल एडवोकेट जनरल का वो है 165। इसके बाद बात करेंगे राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग उसके अध्यक्ष प्लस सदस्य लोकसभा आयोग के जो चुनाव करता है वो है राज्यपाल। राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग। उसके बाद राज्य के निर्वाचन आयोग, जो शक्तियाँ हैं इनके चुनने की वो होती हैं राज्यपाल के पास। और जो विश्वविद्यालय कुलपति कौन होते हैं, विद्यालय के जो कुलपति होते हैं वो गवर्नर खुद होते हैं। नोट करके लिखेंगे विश्वविद्यालय के कुलपति
यानी खुद स्वयं गवर्नर होते हैं, राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल होते हैं। और जो राज्य और इनकी एक शक्ति और होती है, जो राज्यपाल है वो विधानसभा में वो 1/6 यानी विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। और वो किसके आधार पर करता है? उन्होंने किसी सामाजिक सेवा की हो, साहित्य में बढ़िया योगदान दिया हो, कला के क्षेत्र में अच्छा काम किया हो, विज्ञान के क्षेत्र में अच्छा काम किया हो, सरकारी आंदोलन में भाग लिया हो, ऐसे आदमी को जो राज्यपाल है वो विधान परिषद के लिए चुनता है। और उनकी संख्या होती है 1/6 लोगों को चुनता है। जो राज्यसभा में ये काम ही 12 मेंबर को चुनने का वो होता है राष्ट्रपति का केवल इसमें क्या होते हैं, राज्यसभा के लिए विज्ञान क्षेत्र में अच्छा होना चाहिए, कला के क्षेत्र में अच्छा काम किया हो, साहित्य के, समाज सेवा में। या मैं अब बात करेंगे जो राज्यपाल जो है विधान परिषद में जो मनोनीत करता है उसके बारे में। राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्य मनोनीत करता है। और उसका जो आधार है वो क्या होते हैं, जो सदस्यों का वो किसमें जो होते हैं, साहित्य के क्षेत्र में अच्छा काम किया हो, समाज सेवा की हो, कला के क्षेत्र में अच्छा काम किया हो, विज्ञान के क्षेत्र में या किसी जो सहकारी आंदोलन है उसमें भाग लेने वाले व्यक्तियों को जो राज्यपाल है वो विधान परिषद के लिए चुनता है। बात करेंगे अनुच्छेद 174 की। इसमें क्या है, जो सत्रावधान जो जब विधानसभा में जो सत्रावधान करना होता है, सत्रावसान करना होता है, जो और विघटन करना होता है गवर्नर करते हैं। जो 2 सत्र होते हैं उनके मध्य में अधिकतम जो होता है वो 6 मास का अंतराल होना चाहिए और 1 साल में 2 सत्र होना अनिवार्य है। अनुच्छेद 174 सत्रावधान करना, सत्रावसान करना और विघटन करना, ये सब करता है राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल करता है। और जो 2 सत्र होते हैं उनके जो मध्य में अधिकतम 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए और ये साल में 2 जो है सत्र वो 2 होना अनिवार्य है। 2 सत्रों के मध्य अधिकतम 6 माह का अंतराल होगा। और क्या 1 साल में 2 सत्र होना अनिवार्य है। 1 साल में 2 सत्र होना अनिवार्य है। अब बात करेंगे आर्टिकल 200 के बारे में। आर्टिकल 200 क्या कहता है? विधेयक पर अनुमति देना या कोई विधान यानी विधानसभा से कोई बिल आया है उस विधेयक पर ये अनुमति देना। क्या होता है? आर्टिकल 200 अनुच्छेद आर्टिकल 200 विधेयक पर अनुमति
क्या होता है यहाँ सबसे पहले कोई भी बुलाया उसको या तो रिजेक्ट करेगा या उस पर साइन करेगा या फिर उसे क्या करेगा, किसके लिए आरक्षित करेगा, राष्ट्रपति के लिए। ये होता है, ये विधेयक पर इसकी अनुमति होती है। इसमें एक नोट करके देखेंगे तो हाईकोर्ट की शक्ति के अल्पीकरण यानी को कम करने के विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करेगा। यानी जो राज्यपाल की हाईकोर्ट की जो शक्ति है उसको कम करने के संबंध में कोई भी बिल है तो राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करेगा और आर्टिकल 2 जो है वो प्रभावी हो जाएगा। बात करेंगे अनुच्छेद 213 की। अनुच्छेद 213 क्या कहता है, राज्यपाल की विधायी शक्ति जो है वो अध्यादेश अस्थायी कानून के लिए कितनी है, इसकी अधिकतम समय कितनी है, वो है 6 माह 6 सप्ताह की। राज्यपाल विधायी शक्ति जिसे बोलते हैं अध्यादेश ऑर्डिनेंस, स्थायी कानून के लिए अस्थायी किसके लिए अध्यादेश है, अस्थायी कानून के लिए। अस्थायी कानून कितनी होती है, इसकी जो होती है अध्यादेश की अधिकतम अवधि होती है 6 माह 6 सप्ताह की। अध्यादेश की अधिकतम अवधि होगी, कितनी होगी, वो होगी 6 माह 6 सप्ताह। 6 माह प्लस 6 सप्ताह, 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल को अध्यादेश को पारित करना होगा, अन्यथा वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। दो सत्र के मध्य 6 माह हो सकते हैं और अध्यादेश की जो अधिकतम अवधि है वो 6 माह 6 सप्ताह होती है। अगर जैसे कोई अध्यादेश आए, अगर उसको 6 सप्ताह के भीतर अगर विधानमंडल में अध्यादेश को पारित नहीं किया गया और 6 सप्ताह के भीतर उसको अध्यादेश को पारित करना होगा, अन्यथा वो समाप्त हो जाएगा और कोई भी अस्थायी कानून बनाए तो। नोट करके लिखेंगे 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल को अध्यादेश को पारित करना होगा, अन्यथा वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जो 2 सत्र हैं उनके मध्य 6 माह हो सकते हैं और अध्यादेश की अधिकतम अवधि इसीलिए 6 माह 6 सत्र की गई है। अब बात करेंगे अनुच्छेद 161 की। अनुच्छेद 161 कहता है समाधान की शक्तियों के बारे में राज्यपाल की। ये क्या कर सकता है, मृत्युदंड और मार्शल लॉ को माफ़ करने की जो शक्ति है इसके पास नहीं होती। 161 कहता है राज्यपाल की समाधान शक्ति के बारे में। समाधान शक्ति किसकी, राज्यपाल। ये क्या कर सकता है, मृत्युदंड और मार्शल लॉ माफ करने की शक्ति इसके पास नहीं थी। माफ करने की शक्ति
नहीं है राज्यपाल को। अब बात करेंगे अनुच्छेद 165 की। ये किसकी बात करता है? महाधिवक्ता की, जो राज्य का एक वकील होता है। इसे राज्य का वकील भी कहते हैं और ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करता है। राज्य की विधि बनाने में काम कर सकता है। अगर विधानसभा में अगर कोई मीटिंग चल रही है तो उसमें बोल सकता है, उसमें बैठ सकता है, पर जब कोई वोटिंग हो रही है तो उसमें भाग नहीं सकता। अनुच्छेद 165 क्या है? महाधिवक्ता ये किसके प्रसाद पर्यंत होते हैं? राज्यपाल के। प्रसाद पर्यंत राज्यपाल। इसे क्या कहते हैं? राज्य का वकील कहते हैं। राज्य का विधि यानी वकील। ये क्या कर सकता है विधानसभा में? विधानसभा में क्या कर सकता है? अगर कोई मीटिंग हो रही है तो ये बोल सकता है और उसमें ये भाग ले सकता है। लेकिन अगर किसी पर वोटिंग हो रही है तो ये वोटिंग में भाग नहीं ले सकता। जो धन विधेयक है, धन विधेयक का जो राज्यपाल की पूर्वानुमति आवश्यक होती है, नोट करके लिखेंगे इसको। धन विधेयक मनी बिल पर कि हम विधानसभा में मनी बिल ला रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले हमें राज्यपाल से अनुमति लेनी आवश्यक है। राज्यपाल की पूर्वानुमति आवश्यक है। और क्या है, जो राज्यपाल है इसको क्या किया गया है? पिंजरे में जो गोल्डन बर्ड इन केज यानी पिंजरे में बंद सोने की चिड़िया कहा गया है। ये किसने कहा था? ये कहा था सरोजिनी नायडू, जो पहली महिला राज्यपाल थी। सरोजिनी नायडू ये कौन थी? ये थी पहली महिला राज्यपाल। उन्होंने क्या कहा है? जो राज्यपाल है जो उसको पिंजरे में बंद सोने की चिड़िया कहा है। राज्यपाल को पिंजरे में बंद सोने की चिड़िया कहा है। गोल्डन बर्ड इन केज। अगर दो राज्यों का एक राज्यपाल है तो केंद्र से जो पैसा आएगा उसका बंटवारा किसके द्वारा किया जाएगा? उसका बंटवारा किया जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। इसको नोट करके रखेंगे। अगर दो
राज्यों का एक राज्यपाल है तो केंद्र से आने वाले पैसे का बंटवारा राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। ये थी राज्यपाल के बारे में कुछ जानकारियाँ और उनके अनुच्छेद। तो अब मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में विधानसभा के बारे में। अगली वीडियो में बात करेंगे विधानसभा के बारे में। तो देखते रहिए MR7 क्लासेस।